धरने पे बैठेंगे। छोटा सा गाँव में 2-2 ठेके खुल गए। हमारी बहन बेटी जाती है, हम जाते हैं, करेंगे कोशिश वाला तो ठीक है, नहीं हम वीरवाणी मार धोड़ करेंगे हम वीरवाणी खून खच्चर करेंगे, हम खून नहीं देंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये व शराब ठेका हटवाने की मांग को लेकर गोलियाकी के ग्रामीणों ने सचिवालय पर जमकर काटा बवाल। जिला सचिवालय में सुबह से धरने पर बैठे हुए थे ग्रामीण, हंगामा बढ़ा तो बुलाना पड़ा भारी पुलिस बल। शाम 4:15 बजे एक सप्ताह के आश्वासन के बाद माने ग्रामीण, बोले ठेका नहीं हटा तो करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी जिला के गांव गोलियाकी के ग्रामीणों ने मंगलवार को रेवाड़ी जिला सचिवालय पहुंचकर जमकर बवाल काटा। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये से बेहद नाराज दिखे। जिला सचिवालय में डीसी नहीं मिलने के बाद उनको एडीसी दफ्तर भेज दिया गया, लेकिन एडीसी दफ्तर से भी उनको निराशा ही हाथ लगी और वहां से उनको आबकारी विभाग जाने के लिए कह दिया गया। लेकिन यहां पर भी महज एक क्लर्क मिलने के बाद ग्रामीण भड़क उठे और वहीं पर धरने पर बैठ गए। शाम 4 बजे तक जब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा तो उनका धैर्य जवाब दे गया। इसके चलते उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद भारी पुलिस बल बुलाया गया, तब जाकर सीटीएम ने एक सप्ताह का आश्वासन दिया, तब ग्रामीण शांत हुए। लेकिन ग्रामीणों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि शराब ठेका नहीं हटाया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाया जाएगा। बता दें कि ग्रामीण गांव गोलियाकी से भाड़ावास रोड पर शराब ठेका खोलने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांव में पहले से एक शराब ठेका मौजूद है, अब शराब ठेका गोलियाकी से भाड़ावास रोड पर खोला जा रहा है। इसी रोड पर मोहनदास मंदिर स्थित है। शराब ठेका खोले जाने से गांव की महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते ही विरोध किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कानून आम लोगों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। आखिर शराब का व्यापार इतना बड़ा कैसे हो गया कि महिलाओं व ग्रामीणों तक की सुनवाई नहीं हो पा रही। अब आपको दिखाते हैं कि जिला सचिवालय पहुंचे ग्रामीणों ने क्या कहा। हम हमारे गांव गोलियाकी में प्रहलादपुर भाड़ावास तीनों गांव की सीम है, वहाँ पे बीच में ठेका खुला हुआ है जिसके पास मंदिर भी आता है और हमारे और मतलब सभी बहन बेटी वहाँ तक घूमने जाती है। रोड बीचों बीच निकल रहा है वहाँ पे, उसी रोड के ऊपर उन्होंने ठेका खोला हुआ है। अब हमारी बहन बेटी सभी भी मान ले वहाँ पे जाती हैं, हरिया भी लेने जाती हैं और वो शराब पी के वहाँ बैठे रहते हैं। डीसी तो है नहीं, एडीसी मिले थे हमें, उन्होंने कहा भी शाम तक हम कार्रवाई करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम अगला कोई कदम उठाएंगे, आके हम धरने पे बैठेंगे। अगर ये नहीं हमारे मान ले हमारी वो नहीं करेंगे, ठेका नहीं हटवाएंगे तो हम धरने पे बैठेंगे। बेटा कृष्णा नाम से इस मामला में गोलिया गाँव में, हमारे छोटा सा गाँव में 2-2 ठेके खुल गए। हम नहीं चाहते, हमारी बहन बेटी जाती है, हम जाते हैं, हम आके घरे पतन जाते हैं तो भीतर पड़ते दारू वाले मिलते हैं, हम क्या करते? हमने क्या वो है, हम घूमने फिरने जाते हैं, क्या करें? आगे हम करेंगे जो करेंगे कोशिश वाला तो ठीक है, नहीं हम वीरवाणी मार धोड़ करेंगे हम खुलने नहीं देंगे। खेतों की तरफ जो ठेका खुला है, रोड है, हम वीरवाणी खून खच्चर करेंगे, हम ठेका खोल नहीं देंगे। का विरोध नहीं हो रहा, वो तो होगा मेन रोड जैसे दूर है, थोड़ा सा वो दूर है, वहाँ पे यो होगा हमारे मेन रोड है। जैसे हमारे खेतों का मक रोड गया है तो हम घूमने फिरने वाले सारे जाते हैं, मेन रोड होगा। मंदिर है हमारे पास, मोहनदास के जाते हैं, दही चढ़ाते हैं, हर महीने दुआ अच्छी रहती है, हमारा ट्रैक्टर जाता है, पत्नी भी जाती है, उत्तर चुप चुप कर रात हमने पता नहीं लगा। खतर है सब। क्या परेशानी आ रही है उससे? परेशानी हमने तो सारी से घूमन जा तो मंदिर में जा तो वहाँ तो रोज गाय भैंस ब्याह से दही चढ़ाऊ जा, बहन बेटी घूमन जाए, बालक दौड़ करे, वे ठेका दारू पी हुए, 2 ठेका खुल रहा है दोस्तों घर से गाँव में करे उसे। दूसरा खोले तो वो क्या जवाब दिया? दूसरा रोड पे तो उन्हें उठा लियो, बोले हम उठा लेंगे, फिर दूसरी तरफ 11:30 बजे फिर खोल दियो गैर कानूनी से।
बरात उठवाए उसे और कैसे हमने तो परमिशन ले रहा तो कहीं भी चला जाओ बैग उठवा देगा। अगर नहीं उठता तो आगे नहीं क्या उठा तो हम तो यहीं बैठे रहा अगर जा ही ना घर ने लिख कर देते हो फिर चले जाओ लिख कर देगा तो जागा नहीं उरे बैठे रहा। हमारे गांव में पहले एक ठेका जो राजिया का से नंगली गोदा रास्ता जा रहा है उस पर ऑलरेडी खुला हुआ है। उसके बाद दोबारा से इन्होंने एक ब्रांच और खोली, वो गोलिया का से सुलखा रास्ता, उस पर इन्होंने ठेका खोला। उसका गांव की औरतें और गांव की जनता ने विरोध किया, उसको उठा वो बंद कर दिया। और उसके कुछ दिन बाद रात को इन्होंने फिर उठा के जो गोलिया का से भाड़ावास की तरफ रास्ता जा रहा है उस पर इन्होंने दोबारा से ठेका शुरू कर दिया। गांव के लोगों को पता नहीं क्या रात रात में उन्होंने वहाँ टेक दिया। अब वहाँ काफ़ी विरोध हुआ, उसके बाद बोला जी हमने परमिशन ली है इस रास्ते की, तो पूरा गांव इसका विरोध में है और विरोध करने के लिए आया कि भाई इस यहाँ हम ठेका नहीं खुलने देंगे, क्योंकि एक तो हमारे खेतों में जाने का आम रास्ता हो गया, दूसरा हमारा बाबा मोहनदास का मंदिर है जहाँ हमारे गांव की बहुत मानता है और हर द्वादशी को वहाँ जो प्रोग्राम होता है और भी डेली मंदिर में आना जाना होता है, तो वहाँ हमारी बहन बेटियाँ लेडीज जाती हैं और वहाँ बीच में ठेका जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए देखो जी सरपंच ने कुछ नहीं दिया लिख के। सरपंच फिलहाल तो कोई सरपंच है नहीं। सरपंच और पहले जब खुला था ये बहुत पहले से एक ठेका खुला आ रहा है जो नंगली गोदा से राजिया का रास्ता जाता है, जो हमारे को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा था, उसका हमने विरोध नहीं किया। हालांकि वह सीमचंदा हमारा लगता है, ज़मीन हमारे गांव की है और हमारे गांव के नाम से ही वो ठेका खुल रहा है, लेकिन उससे हमारे औरतें बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन फिलहाल जो खुल रहा है, जो सुलखा के रास्ते पर खुला था, उसका गाँव ने पुरजोर विरोध किया, इसलिए उसको उठाया गया। अब उन्होंने रात को जो है ना इसको उठा के ना और शिफ्ट कर दिया। नहीं धमकी वगैरह तो नहीं दी गई है, बाकी वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बोला जी हमने तो परमिशन ली है, आप अथॉरिटी से कहा जो हम तो हटा लेंगे, इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन वो हटाने वाले हैं नहीं। तो यहाँ प्रशासन के या जो आपकी एक्साइज डिपार्टमेंट है वो बता सकता है किस तरह से। अभी जब गाँव पहले लिख के दे चुका है, DC साहब के पास आए थे, जिनका खेत था उन्होंने भी लिख के दे दिया, तो वो हटा दिया और अब दोबारा से फिर टेक दिया। तो कहीं ना कहीं इस ऑफिस की तरफ से ही परमिशन हो रही है उसको, जब तो वो किसी के खेत में है और वो खेत भी धौड़ीदार है, मालिक वो भी नहीं है। मालिक और धौड़ीदार का लेटेस्ट जो डिसीजन है वो ये है कि धौड़ीदार गांव की जमीन है, वो गांव की है, धौड़ीदार है, वो धौड़ीदार है। और धौड़ीदार का जो लेटेस्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है वो ये कहता है कि भाई धौड़ीदार की जमीन जो है या तो कमेटी के अंदर आता है तो कमेटी की, और अदरवाइज वो पंचायत की होगी। अगला कदम ये है कि जब तक हमें पक्का आश्वासन नहीं मिलता कि ठेके को हटाया जाएगा, जब तक हम यहीं पे DC साहब के ऑफिस के सामने धरना देंगे और वहाँ कुछ गांव के लोग वहाँ भी धरना दे रहे हैं। ठीक है जी, कोशिश हमारी ये है कि हम इसको नहीं खोलने देंगे। आज अभी तो वेट कर रहे हैं, अभी DC साहब ने कहा कि भी हम जो है इंस्पेक्शन ले रहे हैं। बाकी ADC साहब का जो रवैया हमें लगा वो बीइंग ऑफिसर एक सही निर्णय नहीं है। उन्होंने भेज दिया यहाँ आपके एक्साइज डिपार्टमेंट में, यहाँ कोई क्लर्क बैठा है, ऑफिसर ने डिसीजन लेना है, किसी क्लर्क ने डिसीजन लेना है, वो कहता है जी हमारा आदमी जाएगा, मैडम है नहीं, तो भाई कौन लेगा डिसीजन? कोई तो होना चाहिए। यहाँ जिले में DC साहब नहीं है, ADC साहब है, ADC साहब को डिसीजन लेना चाहिए कि भाई हटेगा या नहीं हटेगा। इतने लोग सुबह से ये औरतें अपना काम छोड़ के, घर का काम छोड़कर यहाँ बैठी है सुबह से, और आज अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं ADC साहब को जो डिसीजन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, और हम इसका विरोध कर रहे हैं।